तुम सबर की बात करते हो। सबर तो आते आते आ ही जाता है, और जब सबर आता है ना, तो होठों की मुस्कुराहट, आंखों के आंसू, दिल का सुकून कुछ महसूस नहीं होता। फकत एक शय रहती है, और वो है खामोशी। नाराजगी, गिले शिकवे वहां अच्छे लगते हैं जहां अपनायत हो। जहां मान ही न रखना आता हो, वहां खामोशी से मुस्कुरा देना अच्छा है। खामोशियां जिनको अच्छी लग जाएं, वो फिर बोला नहीं करते। जब तुम्हें अल्लाह का जिक्र सुनना अच्छा लगे, तो जान लो कि तुम्हें अल्लाह से और अल्लाह को तुमसे मोहब्बत हो गई है। माँ बाप की असल ताकत उनकी नेक औलाद है। माँ बाप कमज़ोर, बीमार और बूढ़े तब होते हैं जब उनकी अपनी औलाद परेशान रखती है। माँ बाप की इज्जत करो, उनकी ज़रूरियात का ख्याल रखो। आपकी औलाद आपकी इज्जत करे, क्योंकि जो आप करोगे वही आपके साथ होगा। जब अल्लाह चाहता है कि किसी बंदे से दोस्ती करे, तो उसकी ज़ुबान पर ज़िक्र और दिल पर अपनी फ़िक्र के दरवाज़े खोल देता है। जब किताब की इब्तिदा ही अल्हम्दुलिल्लाह से होती है, तो उस पर ईमान लाने वाला नाशुक्रा और नाउमीद कैसे हो सकता है। की तौफीक मिलना भी रब की नेमतों में से एक बेहतरीन नेमत है। जिनसे ये तौफीक छिन जाती है, फिर ना वो दुनिया के रहते हैं और ना ही दीन के। झूठ इसलिए बिक जाता है क्योंकि सच खरीदने की औकात किसी की नहीं होती। अल्लाह से दोस्ती के बाद फिर एक वक्त आता है जब आपको तन्हाई से डर नहीं लगता, अकेले रहना बुरा नहीं लगता, आंख में लोगों की वजह से आंसू नहीं गिरते, होंठों पे हर वक्त मुस्कुराहट रहती है। हमसे कोई बात करे या ना करे, दिल मुतमईन रहता है। जिंदगी के बारे में ज्यादा नहीं सोचना चाहिए। जिसने जिंदगी दी है, उसने आपके लिए बहुत कुछ सोच रखा है। नाकामी का मुंह इंसान को उस वक्त देखना पड़ता है जब हम कामयाबी के उसूलों के लिए अपने रब के उसूल को तोड़ देते हैं। अगर लोग आपसे दूरी कर रहे हों, तो उन्हें करने दीजिए, क्योंकि आपकी तकदीर, किस्मत, वक्त और जिंदगी की डोर किसी के छोड़ जाने की मोहताज नहीं। जब आपका दिल बगैर किसी वजह से उदास रहने लगे, तो समझ लें आपकी रूह अल्लाह का जिक्र मांग रही है। दुआएं कबूल नहीं हो रही, तो समझ लें वक्त आजमाइश है।